नमस्ते दोस्तों। स्वागत है हमारे पॉडकास्ट प्रॉपर्टी ज्ञान शॉल में, जहां हम आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही और भरोसेमंद जानकारी लेकर आते हैं। मैं हूं आपका होस्ट दीपक भारद्वाज, और आज हम आपके लिए एक ऐसा एपिसोड लेकर आए हैं जो लखनऊ में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सपनों का मतलब सिर्फ देखना नहीं, उनके लिए जागना और लड़ना होता है। लेकिन क्या हो अगर आपका सपनों का घर एक कानूनी पचड़े में बदल जाए? लखनऊ की एक चमचमाती कॉलोनी में राहुल ने ऐसा ही एक घर खरीदा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसे पता चला कि प्रॉपर्टी पर कर्ज है। मालिक नकली हैं जमीन। क्या राहुल ने कुछ जरूरी कागजात चेक नहीं किए? अगर आप भी लखनऊ में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। हम बताएंगे उन जरूरी दस्तावेजों की पूरी लिस्ट जो आपकी मेहनत की कमाई को बचा सकते हैं। और इस शानदार पॉडकास्ट में हमारे साथ आज हैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट विशेषज्ञ सपना सिंह, जो हमें लखनऊ में प्रॉपर्टी खरीदने की सही प्रक्रिया समझाएंगी। सपना जी, स्वागत है। नमस्ते दीपक जी, धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम इस ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि दीपक भारद्वाज का चैनल मिस्टर भारद्वाज हमेशा सही और सटीक जानकारी देता है। कई यूट्यूबर्स पैसे के लालच में गलत जगह निवेश करवा देते हैं, लेकिन आपका चैनल भरोसे का दूसरा नाम है। धन्यवाद सपना जी, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमें किन दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए? दीपक जी, लखनऊ आज रियल एस्टेट का हॉटस्पॉट है। विज्ञान पथ, डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट, एलडीए के नए टाउनशिप जैसे प्रोजेक्ट्स की वजह से यहाँ प्रॉपर्टी की डिमांड आसमान छू रही है। लेकिन जल्दबाजी में एक गलत कदम आपकी जिंदगी भर की कमाई को जोखिम में डाल सकता है, क्योंकि लखनऊ में आजकल खरीदने वालों से ज्यादा बेचने वाले घूम रहे हैं। सबसे पहले आता है टाइटल डीड। ये वो कागज है जो बताता है कि प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है। अगर आपने इसे ठीक से चेक नहीं किया, तो आप राहुल की तरह मुसीबत में पड़ सकते हैं। टाइटल डीड को हमेशा एक वकील से वेरीफाई करवाएं, ताकि कोई छुपा हुआ झोल न रह जाए। वकील का छोटा सा फिश आपके लाखों रुपए बचा सकता है। वाह, ये तो बहुत जरूरी दस्तावेज है। अगला दस्तावेज क्या है सपना जी? दूसरा है सेल डीड। ये वो मुख्य दस्तावेज है जो प्रॉपर्टी को आपके नाम करता है। इसे लोकल सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाना जरूरी है। बिना सेल डीड के आपका मालिकाना हक अधूरा है। सही कहा। और अगर प्रॉपर्टी पर कोई कर्ज हो तो उसका पता कैसे चलेगा? इसके लिए आपको चाहिए एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये प्रमाण पत्र बताता है कि प्रॉपर्टी पर कोई कर्ज या कानूनी पेंच तो नहीं। पिछले 15 से 30 साल का सर्टिफिकेट लें, ताकि पूरी हिस्ट्री साफ हो। अगर राहुल ने इसे चेक किया होता, तो आज उसकी मेहनत की कमाई सुरक्षित होती। बहुत जरूरी जानकारी। और म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स में प्रॉपर्टी का नाम कैसे ट्रांसफर होगा? इसके लिए चाहिए म्यूटेशन सर्टिफिकेट, यानी दाखिल खारिज। ये म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी आपके नाम दर्ज करता है। ये प्रॉपर्टी टैक्स के लिए भी जरूरी है। इसके बिना आपका नाम रिकॉर्ड में नहीं आएगा। और प्रॉपर्टी की बिल्डिंग का क्या? वो नियमों के हिसाब से बनी है या नहीं, ये कैसे पता करें? इसके लिए अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान चेक करें। ये लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर होना चाहिए। अगर प्लान अप्रूव्ड नहीं है, तो भविष्य में आपकी प्रॉपर्टी पर तोड़फोड़ का खतरा हो सकता है। साथ ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑन इंक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी देखें। कंप्लीशन सर्टिफिकेट बताता है कि प्रॉपर्टी अप्रूव्ड प्लान के हिसाब से बनी है, और ओएनक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ये पक्का करता है कि प्रॉपर्टी रहने लायक है। बिना इनके प्रॉपर्टी अवैध मानी जा सकती है। ये तो बहुत जरूरी है। और बकाया टैक्स या बिल्स का क्या? हाँ, टैक्स पेड रिसीप्ट्स देखें। पिछले 3 महीने की रसीदें चेक करें कि कोई बकाया तो नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बिल और यूटिलिटी रिसीप्ट्स भी देखें, ताकि कोई पेंडिंग ड्यूज ना हो। और अगर प्रॉपर्टी रीसेल है तो क्या करना चाहिए? रीसेल प्रॉपर्टी के लिए पिछले रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स चेक करें। अगर डील किसी प्रतिनिधि के जरिए हो रही है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी की वैधता देखें। खाता सर्टिफिकेट और एक्सट्रैक्ट भी लें, जो म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी की डिटेल्स बताते हैं। नई प्रॉपर्टी के लिए और क्या चाहिए? नई प्रॉपर्टी के लिए अलॉटमेंट लेटर और पोजीशन लेटर चेक करें, जो डेवलपर या अथॉरिटी से मिलते हैं। एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, म्यूनिसिपल, पर्यावरण और यूटिलिटी अथॉरिटीज से लें। सेल एग्रीमेंट में सौदे की शर्तें लिखी होती हैं, उसे भी ध्यान से पढ़ें। और हाँ, आईडी प्रूफ्स और पैन कार्ड दोनों पक्षों के पास होने चाहिए। बहुत बढ़िया। और कोई
अतिरिक्त सलाह? बिल्कुल, दीपक। अगर प्रॉपर्टी के कई मालिक बदल चुके हों, तो मदर डीड चेक करें ताकि मालिकाना हक की पूरी चेन साफ हो। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद के खर्चे, जैसे यूटिलिटी बिल्स, मेंटेनेंस और लीगल फीस का भी ध्यान रखें। सबसे जरूरी, एक प्रॉपर्टी वकील से सलाह लें। वो हर कागज की गहराई से जांच करेगा और आपको कानूनी पचड़ों से बचाएगा। वाह सपना जी, आपने तो पूरी चेकलिस्ट दे दी। क्या आप पूरे दस्तावेज का नाम एक बार और रिकैप कर देंगी हमारे दर्शकों के लिए? जी जरूर दीपक जी। सबसे पहले टाइटल डीड, जो मालिकाना हक की पुष्टि करता। दूसरा है सेल डीड, प्रॉपर्टी आपके नाम करता है। तीसरा, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, कर्ज और कानूनी पेंच से मुक्ति की जांच करता है। चौथा, म्यूटेशन सर्टिफिकेट, म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में नाम की गारंटी। पांचवा, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, कंप्लीशन और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, नियमों का पालन चेक करने के लिए। छठवां, टैक्स रिसीप्ट्स, पिछले एग्रीमेंट्स और बाकी दस्तावेज। और हाँ, वकील की सलाह जरूर लें। सपना जी, आपकी सलाह से हमारे श्रोताओं को लखनऊ में प्रॉपर्टी खरीदने की पूरी प्रक्रिया समझ आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, दीपक। और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी कि मिस्टर भरद्वाज चैनल पर आप सही और सटीक जानकारी पा सकते हैं। बाकी यूट्यूबर्स पैसे के लालच में गलत जगह निवेश करवा देते हैं, लेकिन दीपक का चैनल हमेशा सही रास्ता दिखाता है। सपना जी, आपको दिल से धन्यवाद। आपने इस पॉडकास्ट को शानदार बना दिया। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कि आप इनमें से कौन से दस्तावेज पहले चेक करेंगे। सही जानकारी के लिए हमारे चैनल भारद्वाज को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते।